गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है गणेश जी का लास्ट डे हमारे घर में और बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव से उत्कर्ष जी आज पूजा कर रहे हैं। तीनों टाइम की पूजा बहुत ज़्यादा मन से की है और सबसे ज़्यादा सुंदर श्रृंगार आज का इस बच्चे ने किया है। मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा, इतने दिनों में तुमने इतना मन नहीं लगाया जितना लास्ट डे में लगा रहे हो। और हो ही जाता है जब से ये होता है ना मन में कि अब ये लास्ट है, अब ख़त्म होने वाला है, तब फिर मन में थोड़ा-सा उदासी भी आ जाती है और क्या कुछ कर दें ये भी मन में चल रहा होता है। सो ये हमारी लास्ट रात की फ़ाइनल आरती है, जिसके बाद बप्पा का हम विसर्जन करेंगे। और पूरे दिन भर हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है भगवान के मंदिर में। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई, सब कुछ हुआ। और लास्ट डिनर में केवल बप्पा को पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी ही परोस रही हूँ और मोदक बनाए थे। सो बस इसके साथ ही मैं विदा कर दूँगी। और मन थोड़ा-सा भारी तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार एक अजीब-सी खुशी भी है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा परिवार हमारे साथ है, बाऊजी हैं, विवेक जी हैं, लास्ट ईयर ये लोग नहीं थे। सो बप्पा का विसर्जन जो है उत्कर्ष के ही हाथों होगा, क्योंकि सारा सब कुछ इन्होंने किया है। चाचू इनकी हेल्प कर रहे हैं और टब जो है छोटा पड़ रहा है। बप्पा इस बार बहुत बड़े आ गए हैं, सो अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, अपनी अपनी मनोकामना बप्पा से कह दीजिए। मैंने तो बहुत प्रार्थना की है, सभी के लिए की है और मैं अगले वर्ष फिर इनका इंतज़ार बेसब्री से कर रही हूँ। कैसे ये 10 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल रौनक लगी रहती है घर में, दोनों तीनों टाइम इतनी अच्छा वातावरण, आरती, सब कुछ हो रहा होता है और सारा परिवार इकट्ठे होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बप्पा को हम लोग छत पे ले आए हैं ऊपर और पूर्णिमा का चाँद इतना सुंदर निकला हुआ है। और अब हम इन्हें पूरा पानी से जल में भर देंगे ताकि ये पूरी तरह से डूब जाएँ और सुबह तक आई थिंक पूरी तरह से गल जाएँगे। तब हम इन्हें अपने प्लांट्स में डाल देंगे, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग इनको अपने प्लांट्स में ही समाहित करेंगे। दोस्तों, इस क्लिपिंग के बाद मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वही है ना, भागम भाग इतनी हो जाती है। सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि आप सबके साथ मुझे शेयर करना है, लेकिन हो नहीं पाता है। गणपति विसर्जन के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ना आप लोगों के साथ कुछ भी अपने मन की बात शेयर कर पाई। तो सोचा कि चलो आज वीडियो का एंड करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। जितने भी गणपति पूजन अभी तक हम लोगों ने अपने घर में किए हैं, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हमारे साथ रहे हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ का फ़ायदा मेरा हमेशा से हुआ है, शुरू से, कि जब से हमने गणपति रखना शुरू किया है, उत्कर्ष ने कुछ ना कुछ नई चीज़ लर्न की है और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसा मैंने उसी के साथ पूरा संकल्प वगैरह सब उसी से करवाया था, क्योंकि उसे ही सब कुछ करना था और इससे एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है बच्चों में और हम थोड़ा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं पूरा लगातार 10 दिन उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, बीच में कुछ ना कुछ बाधा आनी ही आनी है। और घर का जो माहौल होता है, घर के बाकी मेंबर्स भी इतने बिजी होते हैं कि मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि आप लोग ये काम कीजिए। तो मेरे नज़र में सिर्फ उत्कर्ष ही एक ऐसे बंदे हैं घर में जिनके ऊपर मैं इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी निश्चिंत होकर डाल देती हूँ और वो बच्चा उसे भी अच्छे से निभा लेता है। गणपति विसर्जन का भी पूरा कार्यक्रम मैंने उत्कर्ष और उत्कर्ष के चाचू से करवाया। मेन पंडित उत्कर्ष ही थे और चाचू उनके सहायक थे। तो जैसा भी हमने घर में ही विसर्जन किया, जैसा हमसे बन पड़ा, और फिर हम गणपति बप्पा को ऊपर ले गए और वहाँ पे उनको पूरा पानी से भर दिया हमने उनका टब, और वो सुबह तक पूरी तरह से गल चुके थे, क्योंकि वो मिट्टी के ही बने हुए थे, उसमें कुछ भी केमिकल वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया था जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होती। अनंत चौदस के दिन बृहस्पतिवार भी था, चौदस भी थी और पूर्णिमा भी लग रही थी। मतलब ये एक इस तरह का संयोग था कि गणपति विसर्जन से 2-3 दिन पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए। लेकिन प्रॉब्लम वही सेम टू सेम कि कौन करवाएगा, कैसे होगा, क्या। तो मैंने ना ये बात थोड़ा सा घर वालों के साथ शेयर की और उसके बाद अपने मन में ही रहने दी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा। और संयोग से इन लोगों की स्कूल की छुट्टी हो गई, ईद भी थी, तो उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा घर में, लेकिन उनके चाचू को कहीं और जाना था। सडनली वो 10 बजे के करीब निकल गए जहाँ भी उनको जाना था, तो एक बंदा हमारे घर में कम हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पंडित वगैरह को नहीं बुलाते हैं, घर में ही खुद चूरन वगैरह बनाते हैं और मंडप लगाते हैं विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का, और हम ही करते हैं। तो फिर मैंने ये संकल्प भी उत्कर्ष को ही निभाया।
मैंने उत्कर्ष को मॉर्निंग में बोला आज एक विशेष पूजा करना है बेटा, और वो आपको ही करना है, आज बहुत अच्छा दिन है। वो उत्साह से एकदम भर गया और हाँ हाँ मम्मा मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि गणपति बप्पा को आप रात तक विसर्जित नहीं कीजिएगा। तो मैंने ये शर्त मान ली, क्योंकि मुझे तो दोपहर में ही उनका विसर्जन कर देना था। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा चलो बच्चे का मन है, सत्यनारायण भगवान की हम कथा भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये काम करेंगे। सो सत्यनारायण भगवान का संकल्प मैंने उत्कर्ष को दिलाया, कथा पाठ मैंने किया, बच्चे ने सारी पूजा की और पूरा का पूरा जो जितने भी अध्याय होते हैं पांचों उसने श्रवण किए। और उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जितने पेशेंस के साथ उसने पूजा की और पांचों अध्याय सुने। पूजा करने के बाद उस सारे अध्याय बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो प्रसाद का कितना महत्व होता है, उस पूजा को कैसे किया जाता है, सब चीज़ें उसने बहुत अच्छे से सुनी। और जब पूजा समाप्त हो गई और प्रसाद ग्रहण कर लिया तो बाहर आके कह रहा है मैंने 5 अध्याय लेसन्स पढ़े हैं, सुने हैं, तो अभी थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी कुछ वो गणेशा सीरियल में देख चुका था, तो अभी उसको सुनने को मिला, तो सारी चीज़ें उसको रिकॉल हो गई, फिर से सब ताज़ा हो गया। हाँ ये मैं जानता था मम्मा, ये चीज़ तो मैं जानता था, ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि सत्यनारायण भगवान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी सी गलतियों पे वो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए मैं डरता हूँ उनकी पूजा करने से। लेकिन बहरहाल उसको बहुत अच्छा लगा और उसने डिमांड किया कि अगर पॉसिबल हो मम्मा तो हर पूर्णिमा पे हम लोग ये कथा करेंगे, सिर्फ मम्मा बेटू। देखती हूँ क्या पॉसिबल होता है क्या नहीं, लेकिन ये भी अच्छा लगा ना कि बच्चे ने उसमें इंटरेस्ट लिया, बच्चे को थोड़ा अच्छा लगा। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग भी सोचते हैं कि 5 अध्याय बहुत देर लगेगी, 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, करें कि नहीं करें, बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जब सामने वाला पॉजिटिव देता है कि हाँ नहीं मम्मा हम लोग और करेंगे, तो अच्छा लगता है। आगे हम कितना क्या करेंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा वातावरण घर का हो गया था। थोड़ी देर मम्मी जी बैठी, थोड़ी देर पापा जी आके बैठे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, बट लगातार मैं और उत्कर्ष थे और हमने ये पूजा भी बहुत अच्छे से की। तो मेरे जो मन में 2-3 दिन पहले आया ये ख्याल कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए या करनी चाहिए, तो वो मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया, क्योंकि किसी चीज़ को मन में आ जाए और हम अगर उसे ना करें तो एक कुंठा सी हो जाती है कि हम ये नहीं कर पाए, हमें कर लेना चाहिए था। लेकिन एट अ टाइम इतना अच्छा माहौल बना कि मैंने उत्कर्ष के सामने प्रस्ताव रखा कि बेटा ये चीज़ें चाहिए होंगी, फटाफट हम ये काम कर लें क्या? और उसने बोला हाँ मम्मा ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, आप कर लीजिए। तो ओवरऑल हमारा कल का दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा बीता है। तो कल का दिन तो बीत गया, अब आज का दिन थोड़ा सा रेस्ट करना बनता था, सो मैं रेस्ट कर रही हूँ। आज प्रॉपर मैंने पूरा रेस्ट लिया है और अब फिर से नए किसी काम में लगना है, वो आप लोगों के साथ मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। लेकिन आज का व्लॉग सोचती हूँ यहीं पे एंड कर लूँ, और ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड कल नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारा ध्यान केवल और केवल पूजा पाठ में और भक्ति में हो। जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं या जब आप कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान मोबाइल और कैमरे की तरफ होता है, जिसको हम लोगों ने एकदम डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के रखा था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण हुआ और शायद इसी वजह से बच्चा कंसंट्रेट कर पाया। यूजुअली जब मैं कुछ ऐसा कैप्चर करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी ऐसा आयोजन हमारे घर में होता है, तो उत्कर्ष भी इंटरेस्ट लेते हैं व्लॉग बनाने को, उनको भी लगता है कि मैं भी कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, तो वहाँ पे ध्यान डाइवर्ट होता है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि थोड़ा बहुत गणपति बप्पा का, चूँकि मैं मेमोरी के तौर पे पूरा साल भर का रखती हूँ, हर साल का मैंने अभी तक रखा है गणपति बप्पा का, कि हमने क्या किया, कैसे परिवार के साथ हमने उनकी पूजा की, कैसे विदाई की, तो वो मेमोरी मुझे कैप्चर तो करनी थी, बट सत्यनारायण भगवान का मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। और अगर भगवान ने चाहा तो, जैसा उत्कर्ष चाहते हैं कि हर महीने हम लोग करें, तो भगवान चाहेंगे तो वो भी संयोग हो जाएगा और हम करेंगे, और फिर कभी आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से शेयर करूँगी। सो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे भगवान ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं, मेरा ख्याल रखा है, मेरे घर वालों का ख्याल रखा है, वैसे वो आपका भी ख्याल रखें और आप सबकी मनोकामना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।